एक ही चीज में हमारी दो दो चीजें रेडी होंगी, वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। और ये हेल्दी पाउडर इतना यम्मी है ना, बहुत ज्यादा। डाल दूंगी मैं इसमें कोको पाउडर। अब बरूदा बजा था उसमें इतने लड्डू रेडी हुए हैं। और ये 3 इलायची हैं, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। वो से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक रेसिपी देने वाली हूँ। अरे देख के चुपके से देख रही है मुझे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं बनाऊंगी आज लड्डू कह रही, आज मैं बनाने वाली हूँ हुरैन के लिए चॉकलेट पाउडर, जो हम बच्चों को दूध में डाल के देते हैं बाहर वाले। बट मैं आज घर में हेल्दी चॉकलेट पाउडर बनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ बट आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी क्योंकि उसमें 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा डालूंगी। वो क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। और हाँ, उसमें से कुछ वेस्ट तो नहीं, उसमें से कुछ और भी चीज़, जब हम पाउडर बनाते हैं तो कितनी चीज़ें होती है जो बच जाती हैं। हाँ बाबू, इसमें बिठा दूँ 1 मिनट। तो उन बची हुई चीज़ों से मैं आपको लड्डू बनाने सिखाऊंगी। तो एक रेसिपी से आज आपको 2 रेसिपी सीखने को मिलेंगी। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, मिस मत करना। फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं रेसिपी की तरफ। गाइस, यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें सबसे पहले मैं मखाने रोस्ट करूंगी। सामान मैंने सारा निकाल के रख रखा है, जैसे जैसे मैं रोस्ट करती रहूंगी ना वैसे वैसे मैं आपको दिखाती रहूंगी। और यहाँ मैंने 2 कप मखाने ले लिए हैं, जो मेरे पास मेजरमेंट कप है ना उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 कप मखाने ले लिए हैं। और इन्हें अब हमें करना है ड्राई रोस्ट। इसमें हमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सिंपली ऐसे ही हमें 5-6 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। गाइस देख सकते हैं, मैंने ना 2-4-5 मिनट अपने मखाने जो हैं मैंने रोस्ट कर लिए, ड्राई रोस्ट। अब मैं आपको ना एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। देखो, ये इस तरीके के एकदम क्रिस्पी हो जाने चाहिए, जो हाथ से एकदम टूट जाए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी, ठंडे होने के लिए रख दूंगी। अब ये मैंने सेम कढ़ाई ले ली है और अभी इसमें ना ये सारे मैंने सामान है जो इन्हें पे मुझे ड्राई रोस्ट करना है। ये सीड्स हैं, इन्हें मैं पहले बाद में करूंगी। पहले मैं अखरोट, बादाम और काजू इन्हें कर लूंगी। और आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास नमकीन वाले पिस्ता हैं। तो मैंने सिर्फ 1-2 कुछ ही लिए थे, ज्यादा नहीं लिए हैं। तो इन्हें हम अलग से, इन सबको जैसे मखाने ड्राई रोस्ट करते सेम इसी तरीके से हम इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और आप ये देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, ये मेरा ऑलरेडी ही मैंने इन्हें, जो मेरे खराब ना हो इसलिए मैंने इन्हें पहले ही ड्राई रोस्ट करके रख रखा था। बट फिर भी अब काफी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा मॉइस्ट वगैरह आ जाता है। बस 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें भी मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूंगी। गाइस ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए और इसमें से एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब क्या करेंगे, जो मैंने सीड्स लिए हैं इन्हें भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। मैंने लिए हैं सफेद तिल, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, खरबूजे के बीज, खरबूज वाटरमेलन सीड्स, और ये हैं उसके उसके तरबूज के मेलन सीड्स। ठीक है जी, तो अब मैं इनको भी ड्राई रोस्ट सबको एक साथ कर लूंगी। और हाँ, एक सीड्स और है इसमें जो अभी जाएगी, तो वो सीड्स है ये फ्लैक्स सीड्स, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इन सबको क्या करना है, अब इन सबको भी जब तक इसमें चटकने की आवाज नहीं आएगी ना, वो मैं आप बताऊंगी किस तरीके से। तो जब तक हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है और मीडियम टू लो ही फ्लेम रखें, हाई ना करें ना लो करें। तो गाइज ये ना रोस्ट हो गए हैं और इसमें से देखो, मैं अब आपको आवाज सुनाती हूँ। आवाज सुनी आपने, इस तरीके की आवाज आए ना तो आपको जब तक इन्हें रोस्ट करना है, यानी अच्छे से पॉप अप हो रहे हैं। ये रोस्ट हो गए हैं, अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब ये मैंने कुछ डेट्स ले लिए हैं, छुआरे जिन्हें कहते हैं, जो सूखे वाले खजूर होते हैं छुआरे, वो ले लिए हैं। अब इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये 3 इलायची हैं, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल एंड में डलेगा। ये 3 इलायची, इन्हें भी मैं इसी के साथ ड्राई रोस्ट कर लूंगी।
सारी चीज़ मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली हैं। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से रोस्ट होंगी, क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी रोस्ट हुई हुई हैं वो चीज़ें, इस वज़ह से उन्हें नहीं करना। एक चीज़ है, बाकी नॉर्मल इसमें ऐसी जाएँगी। तो ये मैंने देख सकते हैं, अब तो ठंड का मौसम है, अभी ये हल्के-हल्के गरम है, ये तो गरम ठंडे हो चुके हैं। तो इन्हें मैं ग्राइंडर में डाल के अब इनका फाइन पाउडर बनाना है। तो गाइस मखाने, इलायची और वो जो सब सामान था उसे मैंने पीस लिया है। अब मैं उसे अच्छे से छान लूँ, क्योंकि हमें ये जैसे बताया था चॉकलेट पाउडर बना रही हूँ हुरैन के लिए, तो बिल्कुल फाइन पाउडर निकलना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं थोड़ा दरदरा चल जाएगा, बट बच्चों के लिए तो बिल्कुल फाइन पाउडर आपको चाहिए होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे देख सकते हैं नीचे बिल्कुल फाइन पाउडर निकल रहा है, ऐसे ही सारा इसे छान लूँगी जब तक ये भी ठंडे हो जाएँगे। देख सकते हैं इसे छान लिया, और अब इसमें अभी भी मोटे-मोटे पार्टिकल्स हैं। मैं क्या करूँगी, इसे वापस मिक्सी जार में डालूँगी और इसे एक बार और पीस लूँगी। देख सकते हैं मैंने उसे अच्छे से और पीस लिया था। अभी इसमें और भी मोटे-मोटे पार्टिकल्स हैं, इसे आप फेंके नहीं। इसे मैं लास्ट में बताऊँगी कि आपको इन जो भी हमारा पीसने के बाद जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स बचेंगे उनका आपको क्या करना है। अब क्या करेंगे, इसमें जब तक ये ठंडा हो रहा है इसमें 1-2 चीज़ें और मिक्स करनी है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप उसका ओट्स का पाउडर, जैसे कि रोल ओट्स आता है, सिंपल ओट्स आते हैं, उसे आप रोस्ट करिए और उसका पाउडर बना लीजिए, जैसे मैंने अभी बाकी सबका बनाया था। ये मेरे पास ऑलरेडी पाउडर मैंने रोस्ट करके इसका पाउडर बना रखा था। क्यों? क्योंकि मैं हुरैन को चीला वगैरह कुछ भी जैसे बनाती हूँ तो ये ओट्स पाउडर उसमें मिक्स करके बना देती हूँ। इस वजह से मैंने इसे पहले ही इसका पाउडर बना के मतलब ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख लिया था, इसलिए मैंने इसे ड्राई रोस्ट नहीं करा है। अभी मैंने 1 कप अपना ओट्स पाउडर ले लिया है और अब इसे भी छान लेंगे। गाइस अब ये मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, ये पूरा 1 कप तो नहीं, मेरे पास जितने पैकेट थे मैंने उस हिसाब से पूरा ले लिया। आप चाहे तो पूरा 1 कप ले सकते हैं। इसे भी मैं छान लूँगी, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल बारीक होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी श्योरिटी के लिए मैं इसे डबल छान रही हूँ। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, वो और जाएँगी, मैं इसके ऊपर ही डाल के फिर उन सबको एक साथ छान लूँगी। अब डाल दूँगी मैं इसमें कोको पाउडर, और ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, मतलब स्वीट वाला कोको पाउडर नहीं है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें अश्वगंधा पाउडर, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर्दियों में, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती है, बस थोड़ा-सा ही जाता है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें सिंगाड़े का आटा, जो सिंगाड़े का फ्लावर होते हैं, सिंगाड़े होते हैं, उसी का एक आटा आता है, तो वो डाल दूँगी। अब कुछ नहीं डलेगा, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं कर लूँगी, मतलब मिक्स करके अच्छे से इन्हें छान लूँगी। तो गाइस जैसे भी मैंने छान लिया, और देख सकते हैं इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं बचे क्योंकि ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में थे, इस वजह से। और इन सबको हमें ड्राई रोस्ट कुछ भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये हुए हुए होते हैं सब चीजें, इस वजह से मैंने डाल दी है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपके पास अश्वगंधा पाउडर या सिंगारे का आटा नहीं है तो आप उन दोनों को स्किप करके सेम इसी तरीके से अपने बेबी के लिए चॉकलेट पाउडर बना सकते हैं। इतने में सब चीजें मैंने डाल दी हैं, जब तक ये भी मेरी सब चीज ठंडी हो गई है, अब इन्हें भी मैं पीस के छान लूंगी। सारी चीजें ना छन गई हैं और अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसे पूरे को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाती हूँ इसका कितना प्यारा कलर आया है। और अब क्या करना है, अभी जो नॉर्मल हमने इसमें सारी चीजें डाली थी ना, वो हल्की हल्की वार्म है, बट हमें इसे बिल्कुल ही अभी नहीं कंटेनर में करके रखना है, इसे एयर टाइट कंटेनर में करके हमें स्टोर करके रखना है। और आपका हेल्दी चॉकलेट पाउडर रेडी है। आप खुद भी इसे दूध में डाल के पी सकते हैं और अपने बच्चे को भी पिला सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी पाउडर है। मैं हुरैन को बाहर का पाउडर नहीं देती हूँ, घर में ही बनाती हूँ, खत्म हो गया था, मैंने ये दोबारा बनाया तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी है। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने क्या क्या क्वांटिटी कैसे कैसे ली है, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। और अभी मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने दूंगी और इसे जो ठंडा होने के बाद स्टोर करेंगे। और इसे हमें बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और जो इसका जो बाकी का जो बरूदा वगैरह बचा था ना, मोटे मोटे चंक्स, उसका क्या करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। है वो सारा बरूदा मोटा मोटा जो बचा
है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसके हम बनाएंगे लड्डू। वेस्ट में से भी हम एक अच्छी चीज बनाएंगे। पहली बात तो ये वेस्ट नहीं है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी लड्डू बनेंगे। जैसे हेल्दी पाउडर बना है सेम ऐसे हेल्दी लड्डू बनेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो बाइंड भी नहीं हो रहा, इसके लड्डू कैसे बनेंगे, मैं बताती हूँ। जब मैं हूं तो आपको फिक्र करने की बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब हम इसे पूरे पाउडर को मिक्सी जार में डालेंगे और इसे इतना चलाएंगे जब तक ये सारी चीजें अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देती। काजू बादाम और जो भी इसमें सीड्स वगैरह गए ना, सब में अपना अपना एक ऑयल होता है। तो ये जब तक अपनी ऑयल रिलीज नहीं कर देती जब तक हमें इसे पीसना है। By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. मैंने ना निकाल लिया था बाउल में, मैं इसे पीसी थी, फिर मैंने इसे टेस्ट करा, इसमें मीठा कम है। क्योंकि हम जब चॉकलेट पाउडर बनाते उसमें मैंने मीठा नहीं डाला था, क्योंकि जब हम दूध में से डालेंगे तो ऑलरेडी उसमें मैं मीठा डालूंगी, इस वजह से मैंने इसमें मीठा नहीं डालता। बस वो अपना मिल्क पाउडर वगैरह जो था उसी से मिठास इसमें आ गई थी, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर नहीं गया था। इसलिए अब मिठास के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जैगरी पाउडर है, ये मैं अपनी मतलब मिठास के हिसाब से इसके अंदर डाल दूंगी, कम रहेगा तो और डाल दूंगी। अब वो हैंड टू हैंड इसी के साथ पिस जाएगा। मैंने इसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं अब ये लड्डू के फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी सारे को। तो मैंने अब ये निकाल लिया है और इसमें मीठा एकदम परफेक्ट है। मैंने 3 चम्मच इसके अंदर दूध डाला था और बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो गया है। और आप देख सकते हैं मैं हाथ से इसे कर रही हूँ ना तो इसके लड्डू बन रहे हैं। अब एक चीज और, अभी ये ना ड्राई ड्राई से लग रहे हैं, अब हम खाएंगे तो ड्राई लगेंगे। आप चाहे तो इसमें घी डाल के इसे अच्छे से और मिक्स कर सकते हैं, पर मैं इसमें घी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को सिर्फ इसी नॉर्मल में ही बनाने थे, इस वजह से छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू भी मैं हुरैन को ही दे दिया करूंगी, रोज एक लड्डू, क्योंकि ऑलरेडी हुरैन के अभी रागी वाले लड्डू बने हुए हैं, वो भी खत्म नहीं हुए, खत्म होने वाले थे। बट मैंने सोचा ये वाले भी बना लेते हैं, अब जब बचा है तो कुछ ना कुछ तो करनी, फेंकना थोड़ी है। तो इसमें से मैं अब छोटे छोटे लड्डू बना के रख लूंगी। और अभी जब ये खत्म होंगे तब मैं एक और रेसिपी लेके आऊंगी लड्डू की। अभी मुझे हुरैन के लिए कुकीज भी बनानी है, जो मैंने वो रागी की कुकी बनाई थी ना हुरैन के लिए, वो खत्म हो गया। और हुरैन रोज डेली कहती है अम्मी कुकी, मम्मी बिस्किट। अब मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही। इंशाल्लाह अब जब भी कोई सी भी कुकी या बिस्किट बनाऊंगी तो आपको उसकी रेसिपी जरूर दूंगी। गाइस पाउडर तो रेडी था और अब हमारे लड्डू भी रेडी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा वो जो पूरा बरूदा बचा था उसमें इतने लड्डू रेडी हुए हैं और खाने में तो बहुत ज्यादा यम्मी लग रहे हैं। मैंने टेस्ट करते बहुत बहुत यम्मी लग रहे थे। और एक ही चीज में हमारी दो दो चीजें रेडी होंगी, वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ ना। आप लोग करना, अगर आप अपने घर में कभी बनाते हैं तो बिल्कुल वेस्ट जो बरूदा होता है जो बचता है बिल्कुल वेस्ट ना करें, इस तरीके से उसे आप यूज कर सकते हैं। अब डेली हुरैन को एक एक लड्डू मैं खिलाती रहूंगी, बाकी ये चॉकलेट पाउडर का यूज किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता दूंगी। गाइज आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये खाली मग क्यों दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने ना अभी जस्ट अपना वो लड्डू वगैरह बना के एक ना हेल्दी हॉट चॉकलेट बनाया था हुरैन के लिए। बट ये इतना यम्मी बना ना, इतना यम्मी बना कि बस मैं ही सारा खा के हुरैन को भी पिलाया मैंने हॉट चॉकलेट। लेकिन मैंने भी बहुत 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 उससे पिया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और देख सकते हैं पूरा मग था जो भर गया था और बहुत ही टेस्टी बना था और हेल्दी वर्जन से बना था। इसके अंदर क्या क्या था मैं आपको बता देती हूँ। खजूर, बादाम, दूध तो ऑलरेडी जाते ही जाता है, रागी पाउडर और कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट, जिससे एकदम बिल्कुल हेल्दी वर्जन हॉट चॉकलेट बना था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसमें कमेंट में बता दूंगी, या कभी मैंने दोबारा इसे ट्राई करा बनाया कुछ दिन में तो मैं इसकी अपना व्लॉग में रेसिपी डाल दूंगी।
मैं बता देती हूँ इसका, जैसे कि आपने देख लिया कि कुछ हॉट चॉकलेट का मैंने जो बनाया था बहुत यम्मी बना था, तो मैं इसका एक बार बता देती थी। अब मैंने हुरैन को हॉट चॉकलेट जो था वो पिला दिया था, तो इस वजह से अब उसे दूध मैं नहीं पिलाऊंगी, कल को पिलाऊंगी। तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इसे हमें किस तरीके से बनाना है। लड्डू तो आप रोज़ एक डेली खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, और पाउडर भी सेम ऐसी है। आपको एक मग में गर्म दूध ले लेना है, चाहे अपने माइक्रोवेव में कर लीजिए या गैस पे गर्म करके मग में निकाल लिया दूध, और उसमें 1 चम्मच ये पाउडर अच्छे से डाला। और जो भी स्वीटनर आप अपने बच्चे को देते हैं, चीनी, गुड़, मिश्री, खांड जो भी देते हैं, वो अपना उसमें मिठास के हिसाब से वो डाली और मिक्स करा और अपने बच्चे को पिला दिया। सिर्फ इतना ही करना है, बहुत आसान है। मैं हुरैन को कभी कभी मिश्री वाला दूध दे देती हूँ, कभी गुड़ वाला दे देती हूँ, तो मैं स्वीटनेस अपने हिसाब से चेंज करके देती रहती हूँ। और अभी मैं एक पाउडर और बनाऊंगी जिससे हुरैन का जो दूध के फ्लेवर है ना वो अलग अलग होते रहे, एक ही टेस्ट का ना खा मतलब पिए। वैसे पी लेती कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को अच्छी लगती है चीज़ें बनाना और अपनी हुरैन को खिलाना। तो एक पाउडर मैं और बनाऊंगी जल्दी, उसकी रेसिपी जल्दी आएगी। वो होगा आपका गोल्डन पाउडर, गोल्डन नहीं, डायमंड पाउडर। गोल्डन इसलिए बोला क्योंकि उसका येलो येलो कलर होगा इसलिए। तो वो होगा डायमंड पाउडर। ये चॉकलेट पाउडर था, और जो मैं बाद में आपको बनाना सिखाऊंगी वो होगा डायमंड पाउडर। तो वो डायमंड इसलिए क्योंकि उसके भी बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इसके अलग अपनी जगह हैं और उसके अलग अपनी जगह हैं। तो इस वजह से आप अपने घर में ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना। और कभी मुझे टाइम मिला तो मैं हॉट चॉकलेट की रेसिपी भी आपको दूंगी। और ये तो मैं अप्रूवल है क्योंकि मैं पहले इस तरीके से बना चुकी, बस मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐड करी थी, अश्वगंधा पाउडर और वो सिंगाड़े का आटा। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी थी, अदरवाइज मैं भी सिंपल ऐसे ही बनाती थी। अब मुझे एक और चीज़ पता लगी थी, इस वजह से मैंने इसमें ये 2 चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे बताना। और लड्डू तो आपको पता ही है कितने यम्मी बने हैं। आई होप आपने वो रेसिपी देख ली होगी और पूरी आपको रेसिपी अच्छे से समझ आई होगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल रेसिपी बता दूंगी। और ये हेल्दी पाउडर इतना यम्मी है ना, बहुत ज़्यादा, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से ये बनेगा। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपने जो बनाया है वो कैसा बना है। और चाहे तो आपके पास वो 2 चीज़ें जो नहीं, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा डाली थी वो ना हो, तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डालें। बिना उसके डाले भी आपका चॉकलेट पाउडर बन सकता है। तो पूरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। देखा था जो उसका बरूदा बचा था उसमें से मैंने किस तरीके से लड्डू भी आपको बनाना बता दिए थे। तो आप लोग पूरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मिस कुछ भी मत करना। अभी मैं जा रही हूँ हुरैन को सुलाने के लिए क्योंकि रात हो गई है, और दूध मैंने उसे पिला चुकी थी जैसे बताया था, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं। कभी किसी व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं उस पाउडर को किस तरीके से यूज़ करती हूँ, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कभी फिर भी मैं बता दूंगी। और आगे व्लॉग और अच्छा आएगा क्योंकि जैसे कि आपको बताया है इरम का गोना है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो वो व्लॉग भी मिस मत करना। अभी मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इस पे बैठोगी इतनी बली हो के तुम? बाबू तुम तो बहुत बली हो गई। इस पे बिठा दूं? चलो ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ। लो एक ऐसे रखो, हाँ वेरी गुड, ओके।